हेलो बच्चों। तो हमारी सीरीज चल रही है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें मेरा फिफ्थ लेक्चर रहेगा बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। इसमें बच्चों जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा कि क्या क्या होने वाला है इसमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले इसमें बच्चों होता है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है बच्चों इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम क्या है? जिसपे हमारा क्या हो, नेट फोर्स जीरो। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो बता देता हूं मैं। सी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमारा क्या हो, जीरो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पे। जैसे ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। इसको मैं इधर पुल कर रहा हूँ, इसको मैं इधर पुल कर रहा हूँ, इसको मैं इधर पुश कर रहा हूँ। तो इन सभी फोर्सेस को मिला के इसका रिजल्टेंट बच्चों जीरो ही आने वाला है। मेरा नेट फोर्स क्या रहने वाला बच्चों, जीरो। तो अब बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कौन सा है मेरा, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड कौन सा है मेरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड कौन सा है मेरा, नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी एफ नेट कितना होने वाला है बच्चों, जीरो। इसमें भी एफ नेट कितना होने वाला है बच्चों, जीरो। इसमें भी एफ नेट कितना होने वाला है बच्चों, जीरो। क्यों, इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। और कल मैंने आपको बताया था बच्चों, ये याद रखना। कौन सा, चलो दोबारा बता देता हूं मैं, वो छोटी सी चीज है वो दोबारा बता देता हूं। नेगेटिव change in potential energy is equal to negative change of work done by conservative force. Change in potential energy is equal to negative work done by conservative force. स्मॉल चेंज के लिए डी यू इज इक्वल टू माइनस का डी डब्ल्यू सी। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल वर्क डन है। तो स्मॉल वर्क डन के लिए हम कैसे लिखते थे, डी यू इज इक्वल टू माइनस का एफ डी एस, या फिर एफ डी आर करो। चलो आर कर दे रहा हूं, और तो क्या, डी आर से अगर आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा तो एफ इज इक्वल टू यहां से कैसे लिखेंगे बच्चों, माइनस का डी यू अपॉन डी आर। टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हम स्लोप लिखते थे। और इसमें आपको स्लोप कौन सी हमारी, यू वर्सेस आर। तो एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर। और इसका एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स होगा बच्चों। और एफ इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी ये एफ एक्स, ये एफ वाई, डी यू अपॉन डी वाई। और एफ जेड लेंगे तब बच्चों माइनस का डी यू अपॉन डी जेड। और स्लोप का आप क्या मतलब समझते हो बच्चों, कि ओरिजेंटल के साथ हम टेंजेंट, ओरिजेंटल के साथ हमारा टेंजेंट का एंगल कितना होगा, वही समझते हैं। ये है समझ में। अब देखो आगे, स्टेबल अनस्टेबल और नेचुरल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए मेरा फोर्स क्या रहने वाला है बच्चों, इसमें जीरो। फोर्स क्या रहने वाला है बच्चों, जीरो। तो इसका मतलब स्लोप हमारी क्या रहने वाली होगी बच्चों, जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इस टेंजेंट का कोई एंगल नहीं होगा। और टेंजेंट में हम कहां डालेंगे, हॉरिजॉन्टल में डालेंगे। देखो एफ इज इक्वल टू जीरो, देन डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू भी जीरो। डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। देखो एफ इज इक्वल टू जीरो करोगे, डी यू अपॉन डी आर, मतलब स्लोप हमारी क्या रहने वाले बच्चों इसमें, जीरो। ये लिखूं क्या, दोबारा और लिखूं, चलो डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप ऑफ, या फिर यहां से लिखो स्लोप ऑफ यू वर्सेस, क्या हो गया यार ये, यू वर्सेस आर इज जीरो। इसमें भी ये और इसमें भी ये, क्यों, एफ नेट इज इक्वल टू कितना है हमारे इस पे, जीरो। इसमें दो पॉइंट आ गए मेरे, एक पॉइंट तो ये लिख दे रहा हूं बच्चों ए बी, और अब सी पॉइंट देखो बच्चों। इसमें बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मेरी मिनिमम रहने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम। क्यों रहेगी, अभी एक डायग्राम से बताऊंगा। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैक्सिमम। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट।
अभी वो भी बताऊंगा स्लोप हम जीरो कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते थे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे, उसके बाद में अगर जीरो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो मेरा मिनिमम, और लेस देन जीरो होता मैक्सिमम। इसका मतलब डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम के लिए हम क्या लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन जीरो, आप इसको बोलते हो पॉजिटिव नेगेटिव। और इसमें तो वैसे डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर भी बच्चों क्या रहने वाला मेरा, जीरो। क्यों रहने वाला बताऊंगा, इक्वल टू। अब एक मैं डायग्राम से समझा रहा हूं आपको इसको, उसके बाद उसको भी समझाऊंगा एक डायग्राम से, लेकिन उसको रफ करने के बाद। देखो बच्चों, ये कोई मेरा स्फेरिकल सेल है और यहाँ पे मैंने कोई बॉल रखी हुई है मेरी, और ये बच्चों होता है मेरा नेट ब्रेकिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का भी एक क्वेश्चन लूंगा मैं, वो क्या होगा क्या नहीं होगा उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। देखो ये कोई बॉल है और ये मेरी स्फेरिकल सेल है, इसको स्लाइटली धीरे से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे आप। और अब बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करोगे तो वो अपनी तरफ वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर खींचेगी। इसका मतलब कि अगर बॉडी ये कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन थी मेरी, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट या फिर एच डिस्प्लेसमेंट, तो इस पे बच्चों फोर्स हमेशा किस में लगेगा मेरा, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों, तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट मेरा जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर लेके आने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, और इसमें जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्लाइटली धीरे से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, मान लेता हूं ये बॉल मेरी आ गई यहाँ पे, अब बॉल बताओ कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या फिर वापस आएगी, अगर मैं इसको यहां से छोड़ूंगा मतलब ये वापस आएगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इसमें आपको रिस्टोरिंग फोर्स का ध्यान नहीं लग रहा बच्चों क्या है, लेकिन मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। इसमें मेन चीज है बच्चों प्रॉब्लम्स, और मैं कम से कम 10-12 प्रॉब्लम करवाऊंगा, और इतनी शानदार शानदार प्रॉब्लम लेके आया हूं। ठीक है, तो उसके बाद में वीडियो के एंड तक, उसके बाद में आप कोई सी बुक उठा लेना और आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो बताना, इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसको उसी कंडीशन, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये देखो। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों बोल रहे थे हम, ये लेवल मान लेता हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बचो, मिनिमम। ठीक है ना, तो इस पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, अब इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एग्जांपल देखो बच्चों, ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना, नीचे देख लेता हूँ कहीं। हाँ ठीक है, क्या दुर्बला दिख भी दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ठीक है, तो दिखाई दे रहा है। तो अगर ये स्फेरिकल सेल है, अगर मैं इसके अपर साइड में बॉल रखूंगा ओवर द स्फीयर, अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो, तो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देंगे थोड़ा सा मामूली सा, ये नहीं कि इस बॉल को यहाँ पे उठा के लिए इस बॉल को यहाँ पे उठा के लिए, थोड़ा सा दोगे। देखो क्या ये कभी वापस अपनी पोजीशन को गेन कर पाएगा, नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ से हमने लेवल लिया था, इस पे हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट का क्या मतलब है बच्चों, देखो ये कोई बॉल है ग्राउंड पे ही है मेरी, अगर इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट दोगे ये भी वापस ग्राउंड पे रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कहाँ हो बच्चों, जहां वही है। ठीक है ना, तो ये मेरे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाले बच्चों इसमें, कांस्टेंट। अब ये आप नोट करने के बाद ये बताता हूं मैं स्लोप के बारे में थोड़ा और, कि स्लोप हम कैसे निकालें। ठीक है बच्चों, ये कर रहा हूं मैं अब रफ। ये आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना बड़े अच्छे से तरीके से समझ में आएगा बच्चों, ये कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे होगी, क्यों होगी, स्टेबल कहाँ लेंगे अनस्टेबल कहाँ लेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में ऐसा बता दिया जाता है, ऐसे ऐसे होता है। अब देखो
यू वर्सेस आर ग्राफ में क्या देता है बच्चों? फोर्स। ये यू है और ये मेरा आर है। मैं इसमें आपको एक ग्राफ बनाता हूं बच्चों, कुछ इस तरह से। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। अब मुझे बताना है एफ इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमेशा मेरा एफ जीरो रहने वाला है, मतलब स्लोप हमेशा बेटर जीरो रहने वाले है, ये याद रखना। नहीं तो हम इसमें स्लोप को पॉजिटिव लेंगे और नए नेगेटिव लेंगे, और स्लोप हमारी जीरो कहां होगी बच्चों? देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाती है उसी को तो हम स्लोप लेते हैं बच्चों, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होना चाहिए बच्चों जीरो। हॉरिजॉन्टल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये तो समझे ना आप? इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही ये टेंजेंट डालेंगे बच्चों। एक तो पॉइंट मेरा ये है, अब इधर डालोगे टेंजेंट तो स्लोप मेरी कभी जीरो नहीं रहने वाली। अब ये तो मेरे जीरो है, एक पॉइंट ये मेरे जीरो है। चलिए नीचे आ गया क्या? थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ इसके लिए बच्चों। एक पॉइंट ए पे मेरी स्लोप जीरो, एक पॉइंट बी पे मेरी स्लोप जीरो, एक इस पॉइंट सी पे तो वैसे भी जीरो दिखाई दे रही है, इस पे तो पॉइंट लेने की भी नीड नहीं है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इक्विलिब्रियम कौन सा मेरा? स्टेबल। तो ये तो हो गया बच्चों मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो मेरा कौन सा हो गया बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट, यहां से यहां कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरी? ये इतनी है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है बच्चों? इतनी है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे है? यहाँ पे। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए नेचुरल इक्विलिब्रियम बच्चों, नेचुरल इक्विलिब्रियम। अब ये तो आपके समझ में आ गया, लेकिन मैं इसमें एक एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बस। उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स पे चलेंगे अपने। मतलब स्लोप हमेशा इस पे जीरो रहने वाली है बच्चों, हमें पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप को नहीं लेना है। हमेशा के लिए स्लोप इसमें जीरो रहने वाली है। हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब स्लोप जीरो। ठीक है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, थोड़ा छोटा करूं इसको ना। ये कुछ इस तरह से है मेरा, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है, ये मेरा पॉइंट ई है, ये मेरा पॉइंट एफ है और ये मेरा पॉइंट ई एफ जी है और ये मेरा पॉइंट एच है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। अब इसमें पता चलता है दोस्तों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम का मतलब होता है दोस्तों, अगर ये मैं स्टेबल या अनस्टेबल लिख रहा हूं ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अराउंड देखना मुझे ये स्टेबल है अनस्टेबल है, मतलब लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। अब आगे बताऊंगा इसमें, पहले बताओ मुझे ये कौन सा अनस्टेबल। यहाँ पे अन लिख रहा हूं बच्चों, अनस्टेबल। इस पॉइंट बी पे स्टेबल, इस पॉइंट सी पे अनस्टेबल। ये तो आपकी समझ में आना है ना? समझ तो आ रहा है ना बच्चों? ये स्टेबल अनस्टेबल क्यों लिख रहा हूं मैं? देखो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, ये इधर आने की कोशिश करेगा, इसको भी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे, इधर आने की कोशिश करेगा, वापस इसी पॉइंट पर नहीं जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वापस आने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल एंड स्टेबल। मेरा इसमें ये बताना नहीं था मुद्दा कि ये अनस्टेबल है स्टेबल है। अब मुझे बताओ एक चीज, आप क्या बोलते हो स्टेबल कौन सा होता है हमारा? हमने स्टेबल के लिए क्या लिखा है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों? मिनिमम। ये तो लिखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए मेरी? मिनिमम। और अनस्टेबल के लिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए बच्चों मेरी? मैक्सिमम। अब इसके लिए आप ये बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। अब आप इस पॉइंट
डी और जी को देखो बच्चों, मैं ये कहीं यहाँ रेफरेंस ले रहा हूं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या है मेरी 0। अब इस पॉइंट डी देखो, ये है मेरा पॉइंट डी, या फिर दो पॉइंट अलग अलग ले, और ये पॉइंट है मेरा जी। ये थोड़ी लाइन नजदीक होगी लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे। मतलब ये हाइट मान लेता हूँ बच्चों h1 है, और ये हाइट है बच्चों h2। ये थोड़ा है तो नजदीक, लेकिन आप समझ जाओगे ना h2। हम नजदीक पॉइंट वाले से समझेंगे तो अच्छा समझेंगे। हम क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट, ये एस मैंने यहां लिखा है ना, तो मैं एस लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे, स्टेबल और ये अनस्टेबल। ये मेरा स्टेबल और ये मेरा अनस्टेबल। ये कैसे बच्चों, इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल पे तो मैक्सिमम हमने लिख रही थे मिनिमम, और आ रही है मैक्सिमम। ये कैसे बच्चों, हम मुझे बताओ ये कैसे। देखो पॉइंट डी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और पॉइंट जी पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल पे हमारी मैक्सिमम आ रही है, लेकिन अनस्टेबल पे मिनिमम आ रही है, इन पॉइंट्स को कंपेयर करने की बजाय। इसमें आता है बच्चों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम। ठीक है ना बच्चों, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे, हमें उस पॉइंट के अराउंड देखना होता है बच्चों कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अब ये पॉइंट एस से देख रहे हैं ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके देखना बच्चों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए नियर बाय पॉइंट को देखना है। ये नहीं कि ये पॉइंट देख रहे हैं तो इस पॉइंट से कंपेयर करेंगे हम तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये नहीं देखना है। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये, तो ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये था कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पे अगर स्टेबल लिखेंगे कि अनस्टेबल लिखेंगे, स्टेबल लिखेंगे अनस्टेबल लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम, अब मिनिमम तो यहाँ है तो ओनली स्टेबल तो मेरा यही आना था, लेकिन ऐसा नहीं, नियर बाई पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन बच्चों, और इस पे देखो इसी पॉइंट्स पे मैंने मार्क क्यों किया है स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि हमारी इसमें स्लोप बच्चों जीरो रहने वाली है। इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, स्लोप जीरो, 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 स्लोप जीरो। स्लोप हमेशा बच्चों क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, तो मेरा स्लोप भी बच्चों क्या होगा जीरो। ये आप इसमें ध्यान रखोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल नहीं होना चाहिए हमारा स्लोप का। ठीक है बच्चों, अब देखो आपकी क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाने से पहले एक प्रॉब्लम और लेता हूं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो में, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें गिवन हो, या फिर पोजीशन का ग्राफ हमें गिवन हो, तब हम कैसे क्या करेंगे, सोचेंगे कैसे कि स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अब बच्चों मैं इसमें फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ बना रहा हूं पहले, तो मुझे इस साइड बनाना पड़ेगा, क्यों, मुझे यू वर्सेस आर भी बनाना है। हो सकता है मैं नहीं दिखाई दूं, लेकिन मेरी आवाज आप तक गूंजेगी। ये हो गया बच्चा मेरा फोर्स, और ये हो गया बच्चा पोजीशन। अब मुझे कुछ ग्राफ इस तरह से क्यों ना बच्चों, और ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे चलेगा बच्चों, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं बच्चों R1, और ये पॉइंट बच्चों मान लेता हूं मैं R2। आपको पता है पोजीशन लाइन पे इस फोर्स की वैल्यू तो जीरो रहने वाली है, मतलब पॉइंट R1 R2 और इस पे फोर्स तो हमारा जीरो हो गया। तो मुझे बताओ R1 स्टेबल है, R2 स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल और अनस्टेबल मुझे बताना है बच्चों इस फोर्स वर्सेस आर ग्राफ में। ये कैसे बताओगे बताओ, फोर्स वर्सेस आर ग्राफ। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे बच्चों, इस लाइन के ऊपर फोर्स मेरा पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे फोर्स मेरा नेगेटिव, इस लाइन के इधर पोजीशन मेरी पॉजिटिव, और इस लाइन के इधर पोजीशन हमने कोई ग्राफ नहीं बनाया तो ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये समझ गया। अब इस R1 को, सॉरी, इस पॉइंट ए को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो आप, ये पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे। फोर्स ऊपर है तो पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में आने वाला है बच्चों। देखो डिस्प्लेसमेंट देंगे इसको, स्लाइडली थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि हमारा फोर्स किस तरह से एक्ट करेगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव, देखो इंक्रीज हो रहा ना, ये R1 था, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ, R1 प्लस जो भी x मानू इतना डिस्टेंस, R1 प्लस x होगा, और ये बच्चों R1 यहाँ से है बच्चों, ये R1, ठीक है ना, R1 प्लस x होगा यहाँ से। तो ये थोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज बना। अब देखो इसके साथ फोर्स भी मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, इस लाइन के ऊपर फोर्स क्या है मेरा बच्चों, पॉजिटिव।
डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और फोर्स भी मेरा पॉजिटिव। तो क्या बच्चों ये वापस पॉइंट ए पे आने की कोशिश करेगा? ये पॉइंट वापस यहाँ पे आने की कोशिश करेगा बच्चों। देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में मेरा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। चलो मैं एक डायग्राम से बताता हूँ आपको। इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों? फोर्स मेरा क्या है? पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों। यहां तक ले मैं इस डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है बच्चों और इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या कभी ये वापस इसी पॉइंट पे आएगा? नहीं आएगा ना बच्चों। अब बच्चों मेरा पॉइंट बी पे बताओ। पॉइंट बी पे ये तो समझ में आ गया ना बच्चों कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स वेक्टर हो गया। क्यों? कि पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो यहां से यहां इधर जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट चलेगा मेरा, ऊपर की ओर फोर्स मेरा पॉजिटिव है। तो इस रीजन में मेरा फोर्स क्या है बच्चों? पॉजिटिव। लेकिन अब देखो पॉइंट बी पे, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दूं और यहां तक ले आऊं बच्चों, इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें फोर्स क्या है मेरा? नेगेटिव। मतलब अगर किसी बॉडी पे मैं अगर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों मेरे इस डायरेक्शन में और फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है बच्चों उसके अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स मेरा क्या है? अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव है बच्चों। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है मेरा। तो इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, ये वापस आने की कोशिश करेगा। अब ये देख लिया आपने। अब मतलब मैं इसको इधर डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो चलो इसी तरह से करता हूं मैं। अगर मैं इसको इस साइड डिस्प्लेसमेंट दूंगा बच्चों, इसी पॉइंट को हमने समझ तो लिए। ये तो है बच्चों मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये बच्चों मेरा कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब देखो इस पॉइंट पी पे अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा बच्चों, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में मेरी ओर, तो फोर्स तो है मेरा पॉजिटिव बच्चों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो कम हो रहा है ना। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कम, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में बच्चों और फोर्स है मेरा इस डायरेक्शन में। क्यों? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव दे रहा हूं बच्चों। तो बताओ मुझे ये वापस आने की कोशिश कर रहा है ना बच्चों। इसका मतलब ये भी कौन सा पॉइंट है? मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें आप चेक कर सकते हो, इस पॉइंट पे भी देख लो। यहां से ले आओ इसको इधर, फोर्स मेरा नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा नेगेटिव। देखो इस पॉइंट को इधर लेके आओगे, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव और फोर्स भी मेरे इस रीजन में क्या है? नेगेटिव। तो ये इधर भगाने की कोशिश करेगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये था बच्चों। ये स्टेबल और अनस्टेबल हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब एक और है मेरा, यू वर्सेस आर को हम कैसे पहचाने। ये है बच्चों यू और ये है बच्चों आर। डायग्राम देख लेता हूं मैं थोड़ा। अब ये कुछ इस तरह से है बच्चों। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बच्चों ई है। अब मुझे यहां बताना आपको स्टेबल कहां होगा, अनस्टेबल कहां होगा बच्चों। स्टेबल पॉइंट कौन सा होगा, अनस्टेबल पॉइंट कौन सा होगा, और सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहा हूँ ना, कौन सा होगा बताओ। अब इस पॉइंट ए पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है? कांस्टेंट। कहां तक है बच्चों? यहां तक। तो मतलब U इज इक्वल टू मेरी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए पॉइंट ए पे मेरा कौन सा होगा बच्चों? नेचुरल इक्विलिब्रियम। ये होगा बच्चों नेचुरल इक्विलिब्रियम। पॉइंट बी पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या बच्चों? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ये कौन सा बच्चों? मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बस आपको समझाने के लिए बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन में चलेंगे ना, देखो थ्योरी में इतना समझ में नहीं आया हमें, लेकिन कैसे इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, कैसे अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है तब तो हमारा स्टेप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब ये हो गया स्टेबल और ये फिर आगे
और तो कोई है ही नहीं, क्यों, पॉइंट 3 ही थे हमारे। इस पे टेंजेंट डालोगे, इस पे टेंजेंट डालोगे, इस पे टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों मेरी स्लोप को बनेगी जीरो, क्यों, नेट फोर्स हमारा जीरो होगा, तो डी यू अपॉन डी आर हमारा क्या रहने वाला बच्चों, जीरो। ठीक है ना। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चनों पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इसको पहले आप कीजिएगा। कम से कम हर चीज बता दी है मैंने, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी बच्चों। क्वेश्चन से क्या आएगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ ना, वीडियो को करो पॉज, करो सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज गिवन बाय वेयर ए यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स में, ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट हो गया बच्चों। वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस वेयर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। एक तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है बच्चों, जिसपे एफ नेट हमारा क्या हो, जीरो। एफ इज इक्वल टू हमारा क्या आता, माइनस का डी यू अपॉन डी आर, तो इसका, और ये एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एक्स, यहां से एफ एक्स निकालो। एफ एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें नेट फोर्स को जीरो रखना पड़ेगा बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन करो, डी यू अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स। देखो बच्चों कैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से आपको पढ़ाना है। क्यों, एक दो क्वेश्चन है ऐसे बताने पड़ेंगे मुझे जैसे आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है ना। तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और माइनस का बी, यहां से कितना होगा बच्चों, बी माइनस टू ए एक्स। और फॉर इक्विलिब्रियम, अब ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं बच्चों, इसी क्वेश्चन में देखो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मुझे फोर्स क्या रखना पड़ता है बच्चों, जीरो। तो यहाँ इसके पुट करो जीरो, बी माइनस का टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए। एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। और फोर्स जीरो होगा तो वो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी बच्चों। और अब x इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे b अपॉन टू ए, जिसपे फोर्स क्या होगा मेरा बच्चों, जीरो। फोर्स जीरो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए x की वैल्यू इतनी होगी। अब लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो कैसे चेक करेंगे, वो इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। आप पहले यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स करो, पहले तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना होगा बच्चों, मैं यहां से बताऊं, डी यू अपॉन डी एक्स टू ए एक्स माइनस का बी, तो टू ए एक्स माइनस का बी। और डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तब तो मेरा मिनिमा मतलब स्टेबल, अगर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हुआ मतलब मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल। और यहां से डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर करो तो ये आ गया बच्चों टू ए, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। तो ये कौन सा बच्चों मेरा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आगे आपकी स्क्रीन पे आगे होगा, आप इसको पढ़िएगा, इतने में मैं तो रफ कर लेता हूं। तो बच्चों की द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द अलोंग पोटेंशियल एनर्जी में गिवन है x क्यूब अपॉन 3 माइनस का 4x प्लस 6। सो u इज इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस का 4x प्लस में 6। तो ये तो हमें बच्चों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। u इन जूल x इन मीटर फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमें पोजीशन फाइंड करनी है बच्चों, और पोजीशन फाइंड करने के लिए उस पे हमारी उस पोजीशन पे हमारा एफ नेट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। तो एफ हम यहां से कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, करो इंटीग्रेट इसको, सॉरी डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, सो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4। और एफ एक्स है कहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा बच्चों।
तो 0 के लिए देखो, इसको करूंगा तो मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या ये, अगर इसको नेगेटिव में भेजूंगा तो बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस का 2। अब ये 2 कंडीशन है बच्चों, एक x इज इक्वल टू प्लस 2 पे भी मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है तो x इज इक्वल टू प्लस 2 पे भी और माइनस 2 पे भी। अब ये क्या बता रहा है, चलो मैं ये बताता हूँ। ये बच्चों x इज इक्वल टू 0 बीच में होगा कहीं, आप देख लेना बच्चों। और ये बच्चों x इज इक्वल टू मेरा माइनस का 2, और ये बच्चों मेरा x इज इक्वल टू प्लस का 2। एक तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है, एक इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताना है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस देंगे तो हमारा फोर्स कैसे रहने वाला है। मतलब अगर मैं निकालना चाहूं x ग्रेटर देन 2 पे, क्या मेरा फोर्स वापस इसी की पॉइंट की ओर एक्ट करेगा, तब तो मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ग्रेटर देन 3 पे ये आगे भी जा रहा है, इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो मेरा ये क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फॉर x ग्रेटर देन 2, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं बच्चों, x ग्रेटर देन 2 मैं 3 कर लेता हूं। आप 2.1 भी लिख सकते हो, 2.3, 2.4, 2.5 कुछ भी ले लेना, लेकिन ग्रेटर देन लेना है। मैं 3 के लिए कर रहा हूं, आप 2.1 के लिए भी कर सकते हो। रिजल्ट हमारा सेम आएगा, कैलकुलेशन में हमारा रिजल्ट सेम नहीं है बच्चों, स्टेबल और अनस्टेबल के रिजल्ट मेरा सेम आएगा। x ग्रेटर देन 2 लूंगा मैं यहां से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स हमारी वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो मैं ये देख लेता हूं यहां से, ग्रेटर देन 2 एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 लेके आऊंगा बच्चों, मतलब इस पॉइंट से मैं इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा इस डायरेक्शन में कर रहा हूं। ये कोई ब्लॉक है, मान लो तो इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इस ब्लॉक को मैं यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहा हूं बच्चों, कितना 1 मीटर और आगे, क्यों एक्स इज इक्वल टू 3 ले रहा हूं मैं। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3 पुट करो यहां पे, तो मेरी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 8x इज इक्वल टू 3। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों लेस देन 0 ही आने वाला है ना मेरा, देखो ये 3 का 9, 4 माइनस 9 माइनस, तो एफ एक्स मेरा क्या होगा बच्चों, लेस देन 0। मतलब जिस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा उस डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा बच्चों, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसके नेगेटिव डायरेक्शन में मेरा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब ये जाने की कोशिश ब्लॉक ऐसे कर रहा है, लेकिन ये वापस इक्विलिब्रियम एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 पॉइंट की ओर लेके आने की कोशिश कर रहा है बच्चों। अब इससे छोटे वाला पॉइंट भी देख लो, मैं मान लेता हूं एक्स इज इक्वल टू मेरा 1 कहीं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे पुट करोगे ना बच्चों, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव में ले रहा हूं, तो फोर्स अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तब तो स्टेबल होगा, क्यों, देखो डिस्प्लेसमेंट मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, अगर फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर एक्ट करेगा तब तो मेरा स्टेबल होगा। एक्स इज इक्वल टू 1 पे पुट करोगे तो ये 4 न्यूटन आएगा बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 4 न्यूटन क्या, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन, आप कैसे भी कर सकते हो। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे देखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे करोगे, तो अगर मैं माइनस 3 पे या फिर माइनस 1 पे चेक कर लेता हूं, मैं यहां से यहां इसको डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूं बच्चों, अगर ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो माइनस 2 से 0 की ओर जा रहे हैं हम। अगर मेरा इसी डायरेक्शन में फोर्स आ गया तब तो ये अनस्टेबल होगा, अगर इस पे फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में आया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आया, तब मेरा क्या होगा बच्चों, स्टेबल। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे देखो एफ एक्स, तो ये मेरा बच्चों फोर्स कैसा आएगा बच्चों, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां से कितना है मेरा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं माइनस 1 पुट करूंगा, तो एफ एक्स तो मेरा बच्चों ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है ना, मतलब इस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, और इसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, इसी डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, और इसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या ये कभी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कंडीशन की ओर लेके आना चाहिए। अगर इस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे नहीं लेके आ रहा, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों है बच्चों, देखो एफ इज इक्वल टू इस प्लस 2 रुको या फिर माइनस 2 रुको, 0 आने वाला है इस पॉइंट पे, देखो प्लस माइनस, अगर 2 रुकोगे ना यहाँ पे, प्लस 2 रुकोगे तो 4 माइनस 4 0, माइनस 2 रुकोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 4 4 4 4 माइनस 4 0।
ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। वरना मैं पीछे वाला क्वेश्चन करवाता या नहीं करवाता, लेकिन अगर ये भी करवा देता तो भी चल जाता है ना। तो लेकिन अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों अब मैं एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रहा हूं आपको, एक्स और वाई पे डिपेंडेंट। उसमें आपको बताना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहां होगा। यू इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा क्यों थोड़ा ये बड़ा जाने वाला है मेरा। u इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3y। ये है फंक्शन मेरा, ये चेक कर लेता हूं मैं। 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3y। ठीक है बच्चों, अब इस पे आपको एक तो x के अबाउट और y के अबाउट, दोनों के अबाउट आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों। आप कैसे करोगे इसको बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे पहले। एक्स डायरेक्शन में हमारा कौन सा पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, और वाई में अलग से चेक करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसकी लैंग्वेज लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना बच्चों, मैं हर एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा बच्चों स्क्रीन पे। अब जो भी आगे आने वाला क्वेश्चन है उसी के प्रकार से ये लैंग्वेज रहने वाली है। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। मैं इसकी पिक्चर लेना भूल गया। माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स करो, यहां से माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। 12 माइनस 2 सॉरी 3x² क्या 3x², इसको जीरो के इक्वल पुट करो, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये आएगा बच्चों मेरा 12 माइनस 3x² इज इक्वल टू जीरो। तो x², 4 माइनस x² क्या इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो प्लस पे भी और माइनस। x इज इक्वल टू प्लस 2 पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी मेरी, और x इज इक्वल टू माइनस 2 पे भी मेरी क्या आएगी बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। अब एफ आई और चेक करो, प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा, पहले एक बार ये कंडीशन देख लेते हैं किस किस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्या है मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना। अब देखो एफ आई, एफ आई को अगर देखोगे आप तो 3y² माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो y² माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो y² इज इक्वल टू प्लस का 1। तो y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों मेरा प्लस माइनस 1, मतलब प्लस 1 भी और माइनस 1 भी। इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम होगा बच्चों। अब देखो इसकी कितनी कंडीशन बन रही है बच्चों मेरी, 2 1, एक x का कोऑर्डिनेट एक y का कोऑर्डिनेट, एक x का एक y का, 2 और माइनस का 1। एक तो x की जगह 2 रखो और y की जगह 1 रखो, तो ये मेरा जीरो होने वाला है बच्चों। एफ एक्स देख लो, x की जगह 2 रखो तो 4 3 12 माइनस 12 जीरो, और y की जगह 1 रखो। y कहाँ है मेरा बच्चों, y हाँ y की जगह 1 रखोगे तो भी जीरो है ना। 3y² माइनस का 3 है, तो y की जगह अगर 1 रखोगे जीरो। ये क्या बच्चों मेरी है इक्विलिब्रियम कंडीशन। और बताओ कौन कौन सा, x में माइनस का 2 और y में प्लस का 1। और बताओ x में माइनस का 2 और y में माइनस का 1। अब मैं इसको एक x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताता हूं आपको। ये है मेरा ओरिजिन बटो 0 0, ये ले रहा हूं मैं बच्चों x एक्सिस, और ये बच्चों ले रहा हूं मैं y एक्सिस। x पे कौन कौन से पॉइंट से प्लस 2 और माइनस 2 पे, या फिर इसको इसको करो इस तरह से, इसको करो इस तरह से, मतलब x में प्लस 2 और y में प्लस 1। मतलब ये कहीं मैं कर लेता हूँ, ये 1 कर लेता हूँ बच्चों, ये कर लेता हूँ मैं 2, और ये बच्चों मैं कर लेता हूँ 1, और ये कर लेता हूँ मैं 2, ये कर लेता हूँ मैं 1, और ये कर लेता हूँ 2। ये इक्वल तो हो सकते हैं या नहीं तो देख लेना। और ये में से 1 और 2, मतलब 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, कौन कौन से 2 और 1। अरे यार ये 2 लिखा है मैंने, देखो 2 और 1, ये पॉइंट मेरा कहीं ये आने वाला है 2 और 1। और बच्चों 2 माइनस का 1, x में 2 y में माइनस 1, y में माइनस 1, ये कहीं पॉइंट मेरा ये आने वाला है। x में 2 y में मेरा माइनस वाला माइनस 2 और 1, ये माइनस का 2 है x में, और y में मेरा क्या बच्चों 1, तो ये पॉइंट मेरा कहीं आने वाला है।
माइनस का 2 और 1, ठीक है। और माइनस का 2 और माइनस का 1, ये पॉइंट कहीं बच्चों मेरा यहाँ आने वाला है, माइनस का 2 और माइनस का 1। अब ये पता नहीं कौन सी फॉर्म ले रहा है, लेकिन हम मिला देते हैं अब इन पॉइंटों को। अब यहां से मुझे बताओ बच्चों कि इस पॉइंट पे स्टेबल अनस्टेबल कैसे होगा, इस पॉइंट पे कैसे होगा, इस पॉइंट पे कैसे होगा और इस पॉइंट पे कैसे होगा। ये पॉइंट मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा कि अनस्टेबल में आएगा, कि ये स्टेबल में आएगा कि अनस्टेबल में आएगा। इसको चेक करने के लिए इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चों। एक तो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्र करूंगा और एक डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्र करूंगा। तो 12 माइनस का 2 3x² तो क्या हो गया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स। देखो मैं यहां से कराऊंगा डी यू अपॉन डी एक्स कितना होगा बच्चों 12 माइनस का 3x², 12 माइनस 3x² और डी यू अपॉन डी एक्स, सो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्र। करो यार, थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूं मैं, थोड़ा डी टू यू अपॉन डी एक्स करो यहां से, माइनस का 6x आएगा बच्चों। यहां से कितना आएगा बच्चों मेरा माइनस का 6x। और इस साइड कराऊंगा बच्चों डी यू अपॉन डी वाई का। ये मेरा -2, इसमें जरूरत नहीं है मेरा। डी यू अपॉन डी वाई करो बच्चों, ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ये तो दे रहा होगा, एक बार देख लेता हूँ बच्चों में। हाँ, इसी तरीके से दिखाई दे रहा है बच्चों। डी यू अपॉन डी वाई करो तो 3y² माइनस का y, फिर माइनस का 3y² माइनस का 3। डी टू यू अपॉन डी वाई करो, डी टू यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 6y। अब इस कंडीशन पे चेक कर लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू 2 और क्या मेरा 1, y इज इक्वल टू 1। मैं x इज इक्वल टू 2 पे देखो ये डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्र क्या आ रहा है मेरा माइनस का 12। देखो x इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये आएगा मेरा माइनस का 12, मतलब डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्र ये आ गया बच्चों मेरा लेस देन 0। लेस देन 0 क्या मतलब बच्चों ये मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, और मैक्सिमा के लिए अनस्टेबल, तो ये तो आ गया मेरा बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको लास्ट में ये रिजल्ट बहुत बढ़िया देगा ये। और y इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो ये डी टू यू अपॉन 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दू क्या 8y इज इक्वल टू 1, तो डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्र इज इक्वल टू 6, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों। ग्रेटर देन 0 क्या मतलब है बच्चों मिनिमा, और मिनिमा के लिए यहाँ पे कौन सा होगा ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओ हो भाई साहब क्या बात है, एक ही पॉइंट पे अनस्टेबल और स्टेबल दोनों आ गए। अब कैसे करोगे इसको, ये था इसमें सबसे बेस्ट चीज बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन हो क्या कैसे करोगे, कहीं कंफ्यूजन ना जाए कि अनस्टेबल और स्टेबल हमारा एक साथ आ गया तो हम कैसे करें। मैंने वो क्वेश्चन करवाया था ना, हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम के हिसाब से देखेंगे कि अराउंड पॉइंट से हम देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे बताओ, अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं है आसपास, पॉइंट तो है लेकिन इसके हिसाब से कैसे देखोगे, कोई मुझे बता सकता है इसको कैसे देखेंगे। इसको देखेंगे बच्चों अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट देंगे तो मेरा अनस्टेबल आएगा। अगर वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये मेरा आएगा बच्चों वाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो अनस्टेबल और वाई एक्सिस के अलोंग देंगे तो ये स्टेबल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मजेदार था या नहीं, ठीक है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं रफ कर लेता हूं। अब एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं बच्चों ग्राफ के लिए आपको।
इसमें भी बढ़िया चीज बताऊंगा, ग्राफ में भी आपको। हल्की चीज तो हम करेंगे भी नहीं, और वैसे हल्की और भारी कुछ नहीं होती, तो एक जैसी होती है, समझने वाले का फेर है बस। कोई बताइए तो सही, हमारे लिए सब तो ऐश्वर्य ही है, क्यों बच्चों? चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन था मेरा, कहाँ था कुछ, हाँ, कि ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड ए फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो मजेदार क्वेश्चन होगा। एफ इज इक्वल टू के एक्स इज एक्टिंग ऑन इट वेयर के इज पॉजिटिव इफ यू एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। एफ हमें ये गिवन है बच्चों, तो यू कैसे निकालेंगे? देखो एफ इज इक्वल टू हमारा कितना होता है बच्चों, माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी यू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, माइनस का एफ डी एक्स, और यहां से यू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का एफ डी एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं डी यू करूं, अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उस पॉइंट पे एक्स कितना मेरा जीरो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी चाह रहा हूं किसी एक्स पे, तो बताओ यू फाइनल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी यू मान रहा हूं किसी एक्स पे, एक्स पोजीशन पे, ये भी एक्स ले रहा हूं क्या बच्चों। और आगे देखो क्या बोला इसने, द ग्राफ ऑफ यू एक्स वर्सेस एक्स विल बी। अब आपको चार ग्राफ गिवन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब यहां से आप पहले तो यू एक्स निकालो बच्चों, तो यहां से यू एक्स मेरा कितना होगा बच्चों, माइनस एफ की जगह मैं क्या रखूंगा, के एक्स, तो के एक्स स्क्र अपॉन टू, ये आने वाला है बच्चों। यार के एक्स करवाऊं क्या पूरा, ये माइनस जीरो टू एक्स, के एक्स और डी एक्स, के मेरा क्या है कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ गया बच्चों एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र अपॉन टू, तो एक्स स्क्र अपॉन टू, और एक्स करेंगे जीरो रखेंगे तो ये आने वाला। तो यू एक्स मेरा डिपेंड है बच्चों नेगेटिव ऑफ माइनस का एक्स स्क्र, और ये एक्स स्क्र इसकी पावर वन इसकी पावर टू, तो मतलब पैराबोलिक होगा, लेकिन माउथ ओपनिंग पैराबोलिक का कैसा होगा बच्चों, डाउन, ऑप्शन ए देगा। और बी और सी तो वैसे भी हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन सी में बी और डी, सॉरी बी और डी कैंसिल हो गया, लेकिन सी में क्या है बच्चों, पैराबोला का माउथ ओपनिंग कैसे कर रहा है, ये ऊपर की ओर, तो ये तो होगा नहीं, तो ये होगा। अब ये क्वेश्चन है बच्चों मजेदार, जो अभी आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, इसको सोल्व करो, या तो पहले वीडियो को पॉज करो, सोल्व नहीं करोगे तो मजा नहीं है, ना तो मुझे पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में। मुझे तो आए ना आए, आपको तो आना चाहिए ना कम से कम। बच्चे आप, मजे वाली जिंदगी है आपकी, हम भी बुढ़े नहीं हुए भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, देखो ए पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स इन द सेम डायरेक्शन which varies with the distance x of a particle from the origin। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का के एक्स प्लस का ए एक्स क्यूब। पहले मैं एफ एक्स की वैल्यू लिख लेता हूं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। डायग्राम नहीं बना रहा मैं, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, माइनस का के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। हाँ, here k and a positive constant for x greater than zero the functional form of potential energy ux of the particle। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, और x इज इक्वल टू एक्स पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है। इसके लिए हमें यू एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ है वो बताना है, वो 2002 में आया है और लास्ट वाला 2004 में आया। आप कैसे करोगे बच्चों, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, यार पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले, इसके लिए तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, और जब तक फॉर्मूला नहीं होगी तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल नहीं सकते। अरे यार दिमाग में तो आ गया कम से कम, है ना। एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू यहां से कितना होगा बच्चों, माइनस का एफ डी एक्स, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, जीरो से यू एक्स और जीरो से एक्स, तो यहां से यू एक्स कितना आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से एक्स माइनस का के एक्स प्लस का ए एक्स क्यूब, और के और ए क्या मेरा पॉजिटिव कांस्टेंट है बच्चों। अब यार यहाँ से आप इंटीग्रेशन तो कम से कम सॉल्व करते हो ना, कर सकते हो ना। सो माइ, अच्छा ये माइनस भूल गए क्या मैं, चलो ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से एक्स करेंगे तो
जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, एक्स रखेंगे तो एक्स ही आएगा। प्लस माइनस माइनस ए एक्स की पावर 4/4। वाह यार, मेरे को तो आती है बच्चों, तुम्हारी को नहीं आती बस। ये है। अब x इज इक्वल टू जीरो पुट करो बच्चों यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या रहेगी, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी मेरी, ये मैं इस कंडीशन से पता से लगाऊंगा। देखो इसमें क्या बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो यू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करके देखूंगा कि मेरा ये एक्स किस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। इसके लिए मैं जीरो करके देख रहा हूं बच्चों, यहाँ पे देखो, के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस ए एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू जीरो। सो करो सॉल्व। ये बचा मेरा एक्स स्क्वेयर, चलो मैं यहां से कट नहीं कर रहा ना, के एक्स स्क्वेयर, इसको लिखो के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 अपॉन 4। इसको इस साइड भेजेंगे, 4 के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए एक्स की पावर 4, तो ये स्क्वेयर बचेगा यहाँ पे, और ये कितना बचेगा बच्चों, 2। सो 2 के इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, सो एक्स इज इक्वल टू बच्चों √2 के प्लस में ए। ये वो पॉइंट है बच्चों जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है बच्चों, जीरो। अब देखो ए में देखो, दो पॉइंट है जहां पे जीरो है, एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और एक ये पॉइंट है बच्चों जीरो। लेकिन ऑप्शन बी में देखो ये जीरो की ओर जा रहा है, लेकिन प्रॉपर जीरो नहीं दिखा रहा ना, ऑप्शन बी और सी में दोनों में जीरो की ओर तो जा रहा है बच्चों, ऑप्शन बी और सी जीरो की ओर जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। और इसमें एक्स इज इक्वल टू √2 के अपॉन ए, अगर इस पोटेंशियल एनर्जी में रखो तो ये जीरो आने वाली है। और ऑप्शन डी, हाँ इसमें भी है। अब हमें ये देखना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आगे या फिर पीछे। अगर मैं आगे निकालूंगा मतलब x ग्रेटर देन √2 के अपॉन ए निकालू, x ग्रेटर देन √2 के अपॉन ए, तो आप इस फर्स्ट डायग्राम में देखो, अगर x ग्रेटर देन √2 के अपॉन होगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इसमें पॉजिटिव आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए। क्यों, देखो इसमें ऑप्शन ए में देखो, अगर ग्रेटर देन निकालूंगा ना, क्योंकि वही पॉइंट है उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी उसमें ग्राफ में ऊपर है बच्चों, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आना चाहिए, तब तो ये मेरा सही है। और इसमें देखो डी में x इज इक्वल टू √2 के अपॉन ए से अगर मैं बड़ा लूंगा, मैं ये दोनों डायग्राम बना दे रहा हूं, उसके बाद में आपको सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों। ये मेरा ए था, ये यू एक्स, और ये क्या था बच्चों, एक्स, क्या एक्स, ये कुछ इस तरह से है बच्चों, ठीक है। और ये मेरा ऑप्शन डी था ना, ये मेरा किस तरह से है, थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट है ना इसका, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, कुछ इस तरह से बच्चों, ये मान लेना ये ऑप्शन डी है, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, x इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो, देखो ये 8, सॉरी x इज इक्वल टू जीरो, और ये बच्चों x इज इक्वल टू √2 के अपॉन ए, और ये बच्चों x इज इक्वल टू जीरो, और ये बच्चों x इज इक्वल टू √2 के अपॉन ए। ये √2 के अपॉन क्यों है, ए है ये, क्योंकि इस पे भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये भी u है, और ये x है बच्चों, इस पे भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बच्चों, और इस पे भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर मैं √2 के अपॉन ए से इस x को आगे बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी मेरी आनी चाहिए नेगेटिव, इस ऑप्शन के हिसाब से। आंसर नहीं बता रहा मैं, इस ऑप्शन के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से x इज इक्वल टू √2 के अपॉन ए से मैं थोड़ा बहुत आगे और डिस्प्लेसमेंट करूंगा इसका बच्चों, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मेरी एनर्जी पॉजिटिव। अब देख लेते, चलो मैं आ गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे हिंदी में क्वेश्चन नहीं, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन √2 के अपॉन, यहाँ पे रुको, तो u एट, देखो u एट √2 के अपॉन ए, अच्छा √2 के अपॉन ए पे तो जीरो के ना, तो मैं लिख देता हूं बच्चों x ग्रेटर देन √2 के अपॉन ए, तो u एट x इज इक्वल टू √3 के अपॉन ए लिख लेता हूं बच्चों ना, 2.5 वगैरह वगैरह लिखूंगा तो बच्चों ये थोड़ा तकलीफ होगा सॉल्व करने में, है ना। तो देखो कितना गया मेरा k/2, तो इस डायरेक्शन में इस साइड रहेगा, सो x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर करूंगा
अपॉन 2 तो वैसे है, और ए और 3 के ऊपर √3 के अपॉन ए आया था ना, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों, किस पे, माइनस में ए, एक्स की पावर 4 करूंगा तो मैं ये 9 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा मेरा, 9 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 4 × 4। तो ये देखो बच्चों कितना है मेरा, ये है बच्चों 1.5 अपॉन ए इंटू के स्क्वायर, कितने थे, 3, के/2, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, के/2 ठीक है, तो 3 के अपॉन ये 2 वापस क्यों लिख रहा हूँ मैं ना, तो 1.5 अपॉन के ए इंटू के स्क्वायर, और ये माइनस में देखो ए से ए कैंसिल, तो 9/4 कितना होगा बच्चों, ये 2 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, मतलब 2 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, और के स्क्वायर अपॉन ए बच्चों, यहां से के स्क्वायर अपॉन ए कॉमन लो, के स्क्वायर अपॉन ए 1.5 माइनस 2 पॉइंट कुछ ना कुछ है। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू नेगेटिव आएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी बच्चों नेगेटिव, क्यों, 1.5 से बड़ी होती है मेरी 2, और 2 अगर मेरा बड़ा है ये नेगेटिव में, तो ये दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, हाँ अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है ये तो। अब मुझे बताओ, मतलब ग्रेटर देन लिया था मैंने, तब मेरी ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, अगर इससे ग्रेटर देन ले रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन काम से गया, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट, क्यों, ग्रेटर देन ले रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है बताओ, नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बच्चों अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, या फिर एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, इस क्वेश्चन के लिए देखो आप, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शायद हो सकता है मैं नहीं दिखाई दूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो स्क्रीन लगभग बड़ी आएगी। तो ए पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स एफ माइनस का ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, द करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यू एक्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड, एफ इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर है, एफ इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट u ऑफ x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का ए एक्स स्क्र अपॉन 2, लेकिन एक नेगेटिव मेरा बाहर भी आने वाला है, प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन 3, 8x इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसमें कहां गया यार ये मेरा क्वेश्चन, हाँ ये रहा, मैंने यहाँ कहा, हाँ ये रहा, देखो बच्चों ऑप्शन ए तो काम से गया, क्यों, 8x इज इक्वल टू 0 पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, ऑप्शन ए तो काम से गया, ये तो हमने निकाल लिया बच्चों कि x इज इक्वल टू 0 पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 चाहिए, लेकिन वो पॉइंट और निकालो जहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर रहा हूं अभी, तो 0 इज इक्वल टू, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और मैं इसलिए भी बता चुका हूं, ए एक्स स्क्र अपॉन 2 इक्वल टू कर रहा हूं इसको डायरेक्ट, बी एक्स क्यूब अपॉन 3, क्यों 0 है तो माइनस में, तो इधर हो जाएगा ये कुछ ना कुछ, तो ये आ गया मेरा x, x इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों 3a अपॉन 2b, 3a अपॉन 2b, ये वो पॉइंट है बच्चों, x इज इक्वल टू 3a अपॉन 2b, जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी 0 भी हो रही है। अब इससे आप आगे भी निकाल सकते हो, अब देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन, अच्छा ए और डी खत्म हो गया, डी पे देखो बच्चों, एक x इज इक्वल टू 3a अपॉन 2b पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 नहीं हो रही, अब इसमें आपको x ग्रेटर देन निकाल लेना, चाहे लेस देन निकाल लेना, तो मैं x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3a अपॉन 2b निकाल रहा हूं बच्चों, अपॉन 2b, तो ऑप्शन बी और सी का मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, आप यहां से वीडियो को पॉज करो और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो आराम से बच्चों, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको, कुछ इस तरह से ये
और इसका मैं देखता हूँ बच्चों क्या है। ये कुछ इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा बी था और ये मेरा ऑप्शन सी था। एक्स ग्रेटर देन 3a/2b पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो बच्चों। एक्स ग्रेटर देन 3a/2b, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों 4a/2b, मतलब 2, ये 1.5a/b है, तो मैं ले रहा हूँ 2a/b एट एक्स इज इक्वल टू 2a/b। मैं ऐसे कर रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 2a/b। क्यों, 3/2 1.5 है, तो मैं 2 पे ले रहा हूँ बच्चों ना। तो 2a/b कहां पे रखूंगा मैं, इस इक्वेशन में। तो ux मेरी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव होगी, जो तो मेरा ये आ जाएगा आंसर। नेगेटिव होगी तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2a/b। सो ux इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना, 2a/b पे देखना है बच्चों मुझे। a/2 इंटू 2a/b मतलब 4a² माइनस b, और 2a/b क्या, सो 8a³ क्या, क्योंकि 2a/b तो था बच्चों। अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं आया ना, और क्या था मेरा 3। ये आप देख लेना यार, कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार और चेक करूं क्या मैं इसका। ax² a/2 अलग आ गया मेरा, 4a²/b², ठीक है, माइनस b/3 अलग आ गया, अपॉन 2a/b, तो मतलब 8a³/b³, 8a³/b³ सही है यार, फालतू की टेंशन नहीं। तो 2a, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, a³/b², a³/b², यहाँ पे भी a³/b², क्योंकि ये b से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 माइनस 8/3, तो ये 2 पॉइंट कितना बचा, 6 7 के आसपास आ रहा है। तो ये भी बच्चों मेरा क्या बचा, नेगेटिव। इसका मतलब ऑप्शन तो मेरा ये सही है, नेगेटिव वाला ये। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन है जो आपके होम स्क्रीन पे है, इसको आपको सोल्व करना है। वैसे मैंने इसको बता दिया बच्चों आपको, वो R1 और R2 फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्वेश्चन था मेरा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया यार, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं तो मैं मिटा क्यों रहा हूँ। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अब मुझे बताओ कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई आपको प्रॉब्लम है तो बच्चों। लेकिन अभी हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी इसके फोर्सेस, इसके प्रॉब्लम से लेने वाले आपकी स्क्रीन पे आया है, ये क्वेश्चन देखो। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई करेंगे और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना है।